पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में गैस की कीमतों पर भी दिखने लगा है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं कई शहरों से कमर्शियल गैस की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे होटल, रेस्तरां और छोटे फूड कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। आखिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कितनी बढ़ी, किन शहरों में गैस की कमी की बात सामने आई है और इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार का क्या कदम है, आइए सवाल जवाब के जरिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कितनी बढ़ी हैं? पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने 7 मार्च से घरेलू एलपीजी की सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के साथ साथ 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 115 रुपए बढ़ाई गई है। बड़े शहरों में नई कीमतें क्या हैं? दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। मुंबई में कीमत 852 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 912 रुपए 50 पैसे तक हो गई है। कोलकाता और चेन्नई में भी करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कीमत 900 रुपए के आसपास पहुंच गई है। कीमतें बढ़ने का असर किन पर पड़ा है? कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्तरां और छोटे फूड बिजनेस पर सीधा असर पड़ा है। कई शहरों में गैस सप्लाई बाधित होने की खबरों के कारण होटल इंडस्ट्री की चिंता भी बढ़ गई है। कहां-कहां एलपीजी की कमी का मुद्दा उठा? मुंबई कमर्शियल गैस की कमी की वजह से शहर के लगभग 20% होटलों और रेस्तरां के काम बंद करने की खबर है। दादर, अंधेरी और माटुंगा जैसे इलाकों के प्रतिष्ठित होटलों ने गैस बचाने के लिए अपने काम के घंटे कम कर दिए हैं और मेन्यू से अधिक समय तक पकने वाला व्यंजन जैसे दाल मखनी हटा दिए हैं। बंगलुरु, यहाँ लगभग 70% रेस्तरां और होटल गैस की अनियमित आपूर्ति से बुरी तरह प्रभावित है। बंगलुरु होटल संघ ने चेतावनी दी है कि वे केवल बचे हुए अंतिम स्टॉक पर काम कर रहे हैं और गैस न मिलने पर पूरे शहर में शटडाउन की नौबत आ सकती है। चेन्नई, यहाँ कमर्शियल गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने स्टॉक न होने की बात कहकर होटलों को गैस की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी है। चेन्नई होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि गैस न होने से अस्पतालों, आईटी पार्कों और हॉस्टलों में भोजन की आपूर्ति ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। अन्य शहर, मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के पुणे और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के देहरादून तक एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें हैं। यहाँ या तो कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं पा रहे या फिर सिलेंडरों की डिलीवरी बैकलॉग में है। होटल और रेस्तरां संगठनों ने क्या कहा? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर कमर्शियल सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से साफ निर्देश जारी करने और नियमित गैस सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की। एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार का क्या कहना है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि भारत में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि होर्मुज से इतर मार्गों से देश में ऊर्जा का आयात जारी है और नागरिकों की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया कि पश्चिम एशिया की स्थिति गहरी चिंता का विषय है और सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसके प्रभाव की निगरानी कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। गैस का संकट सुलझाने के लिए सरकार के क्या कदम? पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आम घरों में एलपीजी सप्लाई के लिए किया जाए, ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ वाणिज्यिक गैस संकट और होटल रेस्तरां संचालकों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों
ओएमसी के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक विशेष समिति का गठन किया है। आयातित एलपीजी का सीमित हिस्सा फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे अति आवश्यक गैर घरेलू क्षेत्रों को प्राथमिकता पर दिया जा रहा है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है ताकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके साथ ही रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सरकार के 6 बड़े फैसले क्या हैं? पहला, रिफाइनरियों को घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। दूसरा, एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश। तीसरा, सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया। चौथा, घरेलू गैस पीएनजी और सीएनजी को प्राथमिकता दी गई। पांचवा, कमर्शियल गैस सप्लाई की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाई गई। छठा, अतिरिक्त एलपीजी केवल सरकारी कंपनियों को बेचने का निर्देश है। प्राकृतिक गैस वितरण में क्या नई व्यवस्था की गई है? नई व्यवस्था के तहत घरेलू पाइप गैस और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को औसत खपत का लगभग 80% गैस दिया जाएगा, जबकि उर्वरक संयंत्रों को करीब 70% गैस आवंटित की गई है। क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है? सरकार का यह भी कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के विकल्प खुले हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, हम वहां से कच्चा तेल और गैस खरीदेंगे जहां आपूर्ति उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत प्रतिस्पर्धी होगी और जिसे आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य के बाधित होने के कारण भारत गैस की आपूर्ति के लिए तेजी से वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहा है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और खाड़ी देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार अन्य देशों से संपर्क साध रही है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने खुद आगे आकर भारत को अतिरिक्त गैस बेचने की आधिकारिक पेशकश की है। इस प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। अमेरिका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ओएमसी ने खाड़ी देशों से निर्भरता हटाने के लिए वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से 22 लाख टन एलपीजी आयात का सौदा पक्का कर लिया है, जो कि भारत की वार्षिक आवश्यकता का लगभग 10% है। इसके अलावा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ नए ऊर्जा आपूर्ति समझौते भी किए हैं। अन्य वैश्विक स्रोत: भारत वर्तमान में रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया और गैर खाड़ी पश्चिम एशियाई मार्गों से भी अपनी आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। हालांकि यह आपूर्ति अभी मुख्यतः तेल से जुड़ी है और गैस खरीद का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।